काय बघायला? काय बघते? भूक लागली? भूक लागली. पटकन दे. मला दे. चल दे. हात मिळव. नको जाऊ. मला मारली ना तू, मला लागणार केली ना तू. नाही म्हणजे मला बोलू नको, जा तिकडं. मला बोलू नको, जा जा, मला बोलू नको. सारखी सारखी रागराग करत असते, सारखी सारखी रागराग करते. जा तिकडं, मला बोलू नको, जा. नको बोलू, जा, मला नको बोलू. नाही पाहिजे मला, नको बोलू, जा. नाही, जा तिकडं, जा. नाही बोलायचं माझ्याशी. कट्टी कट्टी तुझी, कट्टी कट्टी तुझी. तुझं हात खाजवत बसतो होता. चल तिकडं, चल. गंदी गंदी आहे तू, गंदू. हरिओम मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गत 15 वर्षों से देश विदेश में मनाए जाते इस महान पर्व की सराहना लाखों करोड़ों सज्जनों ने की है। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम की वजह से बच्चे और युवा अपने माता पिता का आदर करने लगे हैं। उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है बापूजी द्वारा शुरू किए गए मातृ पितृ पूजन दिवस की वजह से। किंतु 14 फरवरी को ही फेसबुक पर सुरेखा विजय माने नामक किसी बहन ने मातृ पितृ पूजन पर्व का मजाक उड़ाया। शुरू में आपने देखा कि सुरेखा बहन कुत्ते के साथ कैसी घुल मिल गई है। बिकाऊ मीडिया की झूठी खबरों के शिकार हुए ऐसे तो और भी लोग हैं। उनके भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके आसमान पर थूकने से आसमान गंदा नहीं हो जाएगा। इसलिए सुरेखा जैसी निम्न स्तरीय मानसिकता वाले लोगों की टिप्पणियों से संतों के कार्य पर कोई असर नहीं होगा। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, समाजसेवी और कई साधु संतों ने पूज्य बापूजी के मातृ पितृ पूजन की सराहना की है और निर्दोष बापूजी का समर्थन भी किया है। हमारे अकोला अमरावती में ही देखिए, इस वर्ष मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहकर कार्यक्रम की सराहना की है अकोला के विधायक, भूतपूर्व महापौर और अमरावती की पार्षद व पक्ष की जिला उपाध्यक्षा ने। उनके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और ऊपर आई कार्ड पर भी है। अब इन लोगों से ज्यादा समझदार हो गई क्या सुरेखा विजय माने, जो फेसबुक पर हमारे गुरुदेव का और हमारा मजाक उड़ा रही है। मित्रों, फेसबुक पर अपने उल्टे पुल्टे विचार पोस्ट करके कुछ नासमझ लोगों के लाइक्स पा लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता और ऐसों की कोई वैल्यू भी नहीं है हमारी नज़रों में। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे समय बर्बाद नहीं करते हम। किंतु इस बहन की बात मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ। व्यक्तिगत उस बहन की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है और मैं उसका सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि वो बहन महिला है और महिला का आदर करना हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। तो मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहूँगा और उसकी चर्चा करके उसकी चर्चा हम करें भी क्यों, आखिर वो है ही कौन। मैं तो बस इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों है उन जैसे लोगों की। पहले सुनिए कि सुरेखा ने मातृ पितृ पूजन का मजाक कैसे उड़ाया। आइए उनकी पोस्ट में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वजह कि आखिर इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है। पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस का बैनर पोस्ट किया है और लिखा है सुरेखा ने। सुरेखा बहन ने पूज्य बापूजी का मतलब हमारे संस्था का मातृ पितृ पूजन का जो बैनर था, कहीं से उसका फोटो लेकर वो पोस्ट किया फेसबुक पर और उस पर लिखा, हा बैनर
खारघरमधल्या बारवरचा आहे. त्यात खास गोष्ट म्हणजे व्हॅलेंटाईन दिवस साजरा न करता आशाराम बापूसाठी पितृदिवस साजरा करा म्हणून बॅनरवर लिहिले आहे. आणि नवल या गोष्टीचं वाटतंय आसाराम बापूला पूजणारे नमुने अजूनही आहेत तर कमाल है राव. और फिर अपना नाम लिखा है सुरेखा. तो ये मराठी में लिखा है कि यह बैनर खारघर के एक बार पर लगा है. उसमें विशेष बात यह है कि वैलेंटाइन डे ना मनाते हुए आशाराम बापू के लिए पितृदिवस मनाए, ऐसा बैनर पर लिखा है. और आश्चर्य इस बात का होता है कि आसाराम बापू को पूजने वाले नमूने अभी भी है. कमाल है मित्रों. उस पोस्ट पर नीचे कई कमेंट्स भी है जिसमें हमारी संस्कृति का और संतों का अनादर किया गया है. सुरेखा बहन ने कहा कि खारघर के बार पर लगा है ये बैनर, जबकि किसी बार पर नहीं लगाया गया था बैनर. चलिए बार को छोड़िए, बार पर लगा भी हो तो संदेश तो उसमें से अच्छा दिया जा रहा है. पर छोड़िए वो विषय, बार पर लगा नहीं लगा. वैलेंटाइन की जगह आशाराम बापू के लिए पितृदिवस मनाने के लिए कहा गया, ऐसा लिखा. देखिए उनकी बुद्धि. उनको इतनी सरल बात नहीं समझ में आई कि मातृ पितृ पूजन दिवस अर्थात अपने अपने माता पिता की पूजा करने के लिए कहा गया है. और लाखों लाखों लोग हर वर्ष करते भी है मातृ पितृ पूजन बापूजी की प्रेरणा से. वे कह रही है कि बापू के लिए पितृदिवस मनाने का कहा गया है. तरस आता है उनकी बुद्धि पर. और फिर उन्होंने बापूजी के करोड़ों भक्तों को नमूने कहा. सुरेखा मैडम हमें नमूना कह रही है, जानते हो क्यों? आखिर ऐसी मानसिकता क्यों है उनकी? उनका एक वीडियो जो उन्होंने 21 फरवरी को फेसबुक पर पोस्ट किया है, वीडियो उनके कुत्ते के साथ है. उन्होंने लिखा है मेरे झिंगू का मेरे पर दिल है, लव यू झिंगू. वीडियो आपने शुरू में पूरा देखा ही है. देखा आपने कुत्ता कैसे चाट रहा है. वैज्ञानिकों ने यह बात साबित की है कि कुत्ते की लार में हानिकारक जहर होता है, बहुत अशुद्ध होती है, अपवित्र होती है उसकी लार. ये बात हम बापूजी के नमूने जानते हैं, इसलिए हम कुत्तों पर दया करके उसको टुकड़ा तो डालते हैं, किंतु इस तरह घुल मिलकर प्रेम करना ये केवल हम गौ माता से कर सकते हैं. अब देखिए इसी बहन ने 20 फरवरी 2016 को गाय का दूध निकालते हुए वीडियो पब्लिश किया है. 5 साल पुराने उस वीडियो को फिर इस 20 फरवरी 2021 को शेयर किया है. देखिए वीडियो. जर्सी गाय का दूध निकाल रही है सुरेखा बहन. पूज्य बापूजी की प्रेरणा से बापूजी की संस्था द्वारा लाखों गौ माताओं का पालन होता है. उसमें एक भी जर्सी गाय नहीं होती. जर्सी गाय का दूध और देसी गौ माता का दूध, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. ये भी विज्ञान द्वारा प्रमाणित बात है. अब कुछ लोग कहते हैं कि गाय तो गाय है, फिर वो देसी हो या जर्सी हो. तो मैं कहूँगा भाई पशु तो पशु होता है, फिर तुम लोग गाय और भैंस का ही दूध क्यों पीते हो? गधी घोड़ी या कुत्ती का दूध भी पिया करो ना. सुरेखा तुम हम बापूजी के भक्तों को नमूने कहती हो, किंतु अकल तो हम नमूनों को ही है, क्योंकि बापूजी ने हमें गौ माता का दूध पीना सिखाया है. तुम्हारी तरह जर्सी का दूध नहीं पीते हम. मित्रों, जो कुत्ते से अपना मुंह चटवाती हो और जर्सी का दूध पीती हो, ऐसी महिला से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उन्हें सम्मान देने, उनकी पूजा करने का पर्व जो बापूजी ने शुरू किया है उसका वो सम्मान करे, उसका आदर करे. ऐसी उम्मीद हम बिल्कुल नहीं कर सकते. इसलिए ऐसे लोग हमारी संस्कृति
वो हमारे संतों का भले अनादर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी मानसिकता ही विकृत हो वे लोग कभी संतों का आदर कर ही नहीं सकते। किसी ने भगवान राम, लक्ष्मण और कृष्ण की निंदा करते हुए रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम रावण सर कहा। क्या कहा रावण को? मर्यादा पुरुषोत्तम रावण सर। तो सुरेखा माने ने उसकी पोस्ट को फेसबुक पर शेयर करते हुए केवल इतना लिखा कि रावण सर कह रहे हो, कमाल है, ऐसा कहकर और मजाक उड़ाया। उस पर लोगों की तरह तरह की कमेंट्स आ रही है जिसमें हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी सुरेखा है हमारे देश में, उन सभी सुरेखाओं को मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितनी मजाक उड़ा लो, हमारी संस्कृति और हमारे संतों का परिणाम वही होगा जो आसमान पर थूकने से होता है, हाथी पर भौंकने से होता है। हरिओम मित्रों, और धन्यवाद आपको ये वीडियो अंत तक देखा सुना। इसे शेयर कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। हरिओम।